हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के संस्कृत खंड से लिया गया पाठ महामना मालवीय। इस पाठ में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन चरित्र के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ उन्होंने किस प्रकार से भारतीय लोगों की अशिक्षा को दूर करने के लिए भारतीय लोगों की दानशीलता के संयोग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इस बारे में भी पढ़ेंगे। और किस प्रकार से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त करके और फिर वकालत का कार्य प्रारंभ करने के बाद वकालत के कार्य को केवल इसलिए छोड़ दिया ताकि वो देश सेवा में लगकर भारत के लोगों को अज्ञान के अंधकार से निकाल सकें। उनके श्रेष्ठ कार्यों को देखकर ही भारत सरकार ने सन 2015 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं महामना मालवीय। बच्चों, इससे पहले कि मैं पढ़ाऊँ, आप जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी पाठ से वंचित ना रहें। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं महामना मालवीय। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बच्चों, महामनस्वी में और मालवीय में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। इसमें आप कारक चिन्ह लगाएंगे के। प्रयागे और परिवारे दोनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें आप कारक चिन्ह लगाएंगे में, और अभवत आपका भूतकाल का शब्द है, इसका अर्थ निकालेंगे आप हुआ। तो महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इस प्रकार से आप इसका अनुवाद करेंगे। अब आप देखें द्वितीय पंक्ति। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत्। अस्य में बच्चों षष्ठी विभक्ति है, तो अस्य मैंने इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय। संस्कृतस्य में भी षष्ठी विभक्ति है, तो संस्कृत के सामान्य सम्मानित विद्वान आसित मैंने थे। तो इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय इसे आगे ले आओगे, और मयूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहीं के ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरब्धवान, पढ़ाना प्रारंभ किया। तो आप इसमें ये भी ध्यान रखें कि किस शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है। अब आप देखिए प्रयागे में सप्तमी विभक्ति है बच्चों और एक वचन है। पाठशालायाम, राजकीय विद्यालय, सेंट्रल महाविद्यालय, इन सब में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें भी राजकीय विद्यालय में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मयूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा पाकर यहीं के राजकीय अर्थात सरकारी पाठशाला में पढ़ाना प्रारंभ किया। युवक मालवीय स्वकीन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने, इसमें आपका कर्ता कारक है बच्चों, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो युवक मालवीय ने स्वकीयेन भाषणेन, इसमें बच्चों तृतीय विभक्ति एक वचन है, अपने प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, लोगों के, मनांसी मनों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है बच्चों, मनांसी में अमोहयत मोह लिया।
ये जो मैं आपको विभक्ति और वचन बता रही हूँ, इससे एक तो आपके रूप की भी तैयारी होगी, साथ ही साथ आपके 2 नंबर की सामान्य हिंदी के बच्चों की उनसे प्रश्न पूछा जाता है विभक्ति और वचन का, तो उनका 2 नंबर की इसमें तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए आप विभक्ति और वचन भी ध्यान से पढ़ते जाएं और समझते जाएं। तो युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मनों को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदः त्रम प्राण विभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इसलिए अस्य इनके मित्रों ने इनको प्राण विभाग पदवी, तो प्राण विभाग पदवी किसे बोलते हैं, वकालत या वकील की पदवी को प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों, कर्तुम में आपका तुमुन प्रत्यय है, तो जहाँ क्री धातु में तुमुन प्रत्यय आप लगा देंगे तो तुमुन का ना हट जाएगा, तुम रह जाता है। तो क्र प्लस तुम, कर्तुम, और तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। तो जहाँ भी आप तुमुन प्रत्यय लगा हुआ देखें तो वहाँ उस शब्द का अर्थ में आप के लिए लगा दें। तो सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम, उसी अनुसार, अयम इन्होंने विधिम परीक्षा, विधि कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राण विभाग कर्म अर्थात वकालत को कर्तुम करना आरंभ कर दिया। अब आप देखें, यहाँ भी तुमुन प्रत्यय है और यहाँ भी तुमुन प्रत्यय है। यहाँ पे हमने कर्तुम के लिए लगाया के लिए, यहाँ लगाएंगे करना। विधेय षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो कानून के प्रकृष्ट ज्ञानेन, श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर आलापेन, मधुर बातचीत से, इसमें तृतीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह है कर्म को करण से, तो से प्रकृष्ट श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर बातचीत से और उदार व्यवहार से, अयम इन्होंने या ये शीघ्र ही मित्राणाम चा न्यायाधीशानाम, मित्रों के और न्यायाधीशों के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो के चिन्ह लगाओगे, सम्मान भाजम, सम्मान के पात्र अभवत हो गए या बन गए। तो बच्चों, इस प्रकार से आप एक बार फिर से पूरे पैरा का अनुवाद देख लीजिए, और आपको एग्ज़ाम्स में अनुवाद ही लिखना है। ये जो मैं आपको विभक्ति और वचन बता रही हूँ, ये केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए बताए जा रहे हैं, ताकि आपको विभक्ति पहचानने का, वचन को पहचानने का ज्ञान हो जाए और आप परीक्षा में 2 नंबर सरलता से प्राप्त कर सकें। एक बार फिर से देख लें बच्चों, साथ ही साथ संधि विच्छेद भी देखते जाएं, और साथ ही साथ जो मैंने प्रत्यय बताए हैं उनका भी आप ज्ञान अर्जन करते जाएं। इससे आपको पाठ पढ़ने के साथ साथ और भी कई चीज़ों की तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों देखिए एक बार फिर से अनुवाद। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं के राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ कर दिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मनों को मोह लिया, इसलिए इनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उसी अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा पास करके
प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना आरंभ कर दिया। कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर बातचीत से, उदार व्यवहार से, मैंने और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे बच्चों। महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु। आप सबसे पहले विभक्ति और वचन देखें। प्रलोभनेषु, इसमें बच्चों सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। नियत लक्ष्यान, ये आधा नय है, इसका तय हो जाएगा तो नियत लक्ष्यात। नियत लक्ष्यात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, यहाँ आप लगाएंगे से। प्रलोभनेषु में लगाएंगे आप में। तो महापुरुष संसारिक लालचों में बंधकर निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रश्यन्ति ना, विचलित नहीं होते। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधो स्थातुं न अशक्नोत्। देश सेवा अनुरक्तो, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो अनुरक्त, यहाँ से आप अनुरक्त निकाल लेंगे शब्द। अनुरक्त मैंने प्रेम करने वाला, तो देश सेवा से प्रेम करने वाला यह है। अयम मैंने यह है, युवा मैंने युवक। उच्च न्यायालय से, इसमें षष्ठी विभक्ति है। उच्च न्यायालय की परिधि में स्थातु मैंने ठहर ना सका, रुक ना सका। अथा ये उच्च न्यायालय में काम कर रहे थे वकालत का, लेकिन इन्हें देश सेवा से प्रेम था, तो ये फिर वकालत का काम करने के लिए उच्च न्यायालय में ना रुक सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्रनायिके सहा। बच्चों भी अनई राष्ट्रनायिके तृतीय विभक्ति बहुवचन है और इसके साथ सह का प्रयोग किया जाता है तृतीय विभक्ति में। तो पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि दूसरे राष्ट्रनायकों के साथ सोअपि, वह भी देशस्य, देश के स्वतंत्रता संग्राम में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण उतर पड़े। देहल्याम, दिल्ली में त्रयोविश, त्रय और विश 3 और 20 कितने हुए 23, तो 23वें कांग्रेस से अधिवेशने, कांग्रेस के अधिवेशन में अयम इन्होंने अध्यक्ष के पद को अलंकृतवान सुशोभित किया। रोलट एक्ट इति आख्यस्य बोलो था नामक, रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में अस्य इनके ओजस्वी भाषण को श्रुतवा सुनकर। बच्चों श्रुतवा में आपका कुत्वा प्रत्यय लगा है, तो कुत्वा प्रत्यय का शुरू का जो आधा क्या है वो हटा देते हैं, आधा तय और वा धातु में लगा दिया जाता है, जो क्रिया धातु होती है। जैसे श्रु धातु है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगा तो श्रुतवा बना, और जहाँ भी कत्वा प्रत्यय लगता है बच्चों उसका कर के अर्थ निकालते हैं। तो जहाँ भी आप शब्द में आधा तय और वा लगा हुआ देखें तो आप समझ जाएं वहाँ पर कत्वा प्रत्यय है और इसका अर्थ है करके। श्रुतवा मैंने सुन करके। आंग्ल शासक, अंग्रेज शासक भीता जाता डर गए। बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अपि, अनेक बार जेल में डाले जाने पर भी अयम वीरः, इस वीर ने देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत को ना अत्यजत, नहीं छोड़ा। एक बार फिर से बच्चों आप इसका अर्थ देख लें जरा। ये चिन्ह मैं हटा दूं जिससे आपको समझने में सरलता रहे, क्योंकि जब बार बार लाल चिन्ह बच्चे देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस शब्द का कौन सा अर्थ है। लेकिन जब पढ़ाई के साथ साथ उन शब्दों पे अर्थ चिन्ह लगते जाते हैं तो बच्चों को सरलता से समझ में आता जाता है कि किस शब्द का कौन सा अर्थ है। तो बच्चों एक बार फिर से देखें आप।
महान लोग संसारिक लालचों में बंधकर निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते। ना आप पीछे ले जाएंगे, ये वाला नहीं होते। देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में ठहर ना सका, रुक ना सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि दूसरे राष्ट्रनायकों के साथ वो भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक डर गए। अनेक बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। बच्चों बढ़ते हैं आगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, यहाँ आप संधि विच्छेद करेंगे तो संस्कृत अलग और आंग्ल शब्द अलग हो जाएगा। तो हिंदी संस्कृत आपको समझ में आ रही है, तो आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेजी। भाषासु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, कारक चिन्ह लगाएंगे आप में। तो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं में अस्य इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम उत्थानाय, यहाँ आप संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ हिंदुस्तान ना नाम अलग हो जाएगा, उत्थानाय अलग। उत्थानाय बच्चों इसमें देखिए आप आय शब्द लगा, तो इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, इसमें आप कारक चिन्ह लगाएंगे के लिए। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्नम अकरोत, प्रयत्न किया। शिक्षा एवं संधि विच्छेद करेंगे, शिक्षा अलग एवं अलग। शिक्षा में तृतीय विभक्ति एक वचन है, कारक चिन्ह लगाएंगे से। तो शिक्षा से ही, ये मैंने ही, देश में, चा और समाज में सप्तमी विभक्ति एक वचन है बच्चों। नवीन प्रकाश, नए प्रकाश का उदयति, उदय होता है। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय, निर्माणाय में बच्चों तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, अस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो इसके निर्माण के लिए इन्होंने जना लोगों से धन याचत मांगा। चा और जना लोगों ने भी अस्मिन महती, संधि विच्छेद करके महती अलग, अस्मिन अलग। अस्मिन मैंने इस, महती मैंने बड़े, महान। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ में। अस्मै इन्हें प्रभुत्तम धनम, बहुत प्रभुत्तम मैंने बहुत अधिक, धनम दिया, धनम पर्यक्षण मैंने दिया। तेन उससे, उससे किससे, उस धन से निर्मितो बना हुआ। अयम विशाल विश्वविद्यालय, यह है विशाल विश्वविद्यालय। भारतीय नाम, छठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन, भारतीयों की। दानशीलता का चा और श्री मालवीय के, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति ही इव, रा का विसर्ग कर लेंगे, इव निकल आएगा, इव मैंने समान। प्रतिमूर्ति के समान विभाति प्रतीत होता है। साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति वाला होते हुए भी जना मनुष्य महत उत्साहेन, महत अलग होगा, उत्साहेन अलग। तृतीय विभक्ति है बच्चों इसमें, यहाँ तृतीया तृतीया तृतीया। तो महान उत्साह से, मनस्विता, मनस्विता से, चा और पौरुषेन पराक्रम से, असाधारणम अपि, असाधारण कार्य को करने में क्षमा समर्थ होता है।
इति ऐसा मनीषी मूर्ध्या, मनीषी विद्वानों में, मूर्ध्या में श्रेष्ठ, विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने ऐदर्श्य दिखा दिया। एतद अर्थमेव, इसलिए ही जनाः लोगों ने, तम मैंने उनको किनको, मदन मोहन मालवीय जी को, महामना इति उपाधिना, इस उपाधि से, तृतीय विभक्ति है बच्चों, अभिधातुम पुकारना आरंभ कर दिया। एक बार पुनः देखें तो बच्चों आपको पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा कि इनकी जो महामना की उपाधि इन्हें कैसे मिली। जो श्रेष्ठ काम इन्होंने किए, इनके पास धन का अभाव था, इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते थे, विद्वान व्यक्ति थे। जब लोगों से इन्होंने कहा कि आप इस महान ज्ञान यज्ञ में अपने धन की आहुति दें, तो लोगों ने इनका निवेदन स्वीकार करके इस महान ज्ञान के यज्ञ में प्रचुर मात्रा में इनको धन दे दिया, और उसी धन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। और वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज भी उनकी यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित होता है। तो अगर व्यक्ति में पौरुष है, पराक्रम है, मनस्विता है, उत्साह है, तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर धन नहीं है तो भी व्यक्ति महान कार्य, असाधारण कार्य करने में समर्थ हो जाता है। ऐसे असाधारण कार्य करने के लिए ही इनको महामना की उपाधि से लोगों ने पुकारना शुरू कर दिया था। तो फिर से देख लें बच्चों, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं पर में इनका एक समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षा से ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका निर्माण करने के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत अधिक धन दिया। उसी से बना हुआ या निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय लोगों की दानशीलता का या भारतीय लोगों के दानशील स्वभाव का और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित होता है। साधारण स्थिति वाला होते हुए भी मनुष्य महान उत्साह से, मनस्विता से और पराक्रम से असाधारण कार्य करने में समर्थ हो सकता है। यह मालवीय जी ने, यह विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। इसलिए ही लोगों ने इनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु, पत्रकारश्च आसीत्। संधि विच्छेद कर लेंगे, सा का विसर्ग हो जाएगा और चा अलग, आसित अलग। चा मैंने और आसित मैंने थे। तो महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परम किंतु अस्य, परमस्य में से अस्य निकालेंगे, इनका सर्वोच्च गुण, सबसे बड़ा गुण जन सेवा एव आसीत्। जन सेवा अलग कर लेंगे बच्चों आप, एव अलग, जन सेवा ही था, किंतु इनका सबसे बड़ा गुण जन सेवा अर्थात लोगों की सेवा ही था। यत्र कुत्र, यत्र मैंने जहाँ, कुत्र मैंने कहाँ, तो जहाँ कहीं भी ये जनान लोगों को, दुखितान दुखी, पीड़या मानाश्चा, चाल आगे ले आओगे, और पीड़या मैंने पीड़ित, अपश्यत देखते थे, तत्रैव वहीं पर, सा मैंने वो, शीघ्र में बहुत जल्दी ही उपस्थित हो जाते थे या पहुंच जाते थे। तो जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे
वहाँ शीघ्रता से उपस्थित हो जाते थे। चा और सर्वविधम सर्व प्रकार से सहायन अक्रोध सहायता करते थे। प्राणी सेवा से स्वभाव एवं आसीत, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अध्यय आज अस्माकम हमारे मध्य बीच में अनुपस्थित हो अपि न होते हुए भी महामना मालवीय स्वयशसो अपने यश से अमूर्त रूप में प्रकाश वितरण बिखेरते हुए अंधे तमसी घने अंधकार में निमग्ना डूबे हुए जनान लोगों को सन्मार्ग दर्शन श्रेष्ठ मार्ग दिखाते हुए प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक मनुष्य में उपस्थित ही है। अर्थात आज भले मदन मोहन मालवीय शारीरिक रूप से हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, किंतु एक तो अपने यश के माध्यम से निराकार रूप में वो हर जगह उपस्थित है, हर मनुष्य में उपस्थित है और अपने यश से वो सब जगह प्रकाश बिखेर रहे हैं और साथ ही साथ अंधकार में डूबे हुए लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रायणः जरा मृत्युम भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित। बच्चों अंत में ये एक आपको श्लोक दिया गया है। आपके एग्ज़ाम में श्लोक भी पूछा जाता है, तो ये श्लोक आपका वहाँ पूछा जा सकता है। इसकी भी आप अच्छी तरह से तैयारी करें। कैसे करेंगे? जन सेवा प्रायणः, जन सेवा लोगों की सेवा में प्रायणः लगे हुए, ते वो महाभागा वे महान पुरुष या उन महान पुरुषों की महान लोगों की जयंती जय जय है। ये शाम जिनके कीर्ति तनो यश रूपी शरीर को जरा वृद्धावस्था का, मृत्यु मरने का, क्वचित जरा सा भी भय ना अस्ति, ना मैंने नहीं अस्ति मैंने है, जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था और मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं है। तो ऐसे उन महान पुरुषों की जय जयकार है जो लोगों की सेवा में लगे हुए। कहने का क्या भाव है कि जो लोग लोगों की सेवा करते हैं, जो महापुरुष महान लोग लोगों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन लोगों की हमेशा जय जयकार होती है, क्योंकि वो अपने यश रूपी शरीर से सदा जीवित रहते हैं और यश रूपी शरीर को ना तो वृद्धावस्था का भय होता है और ना ही मृत्यु का भय होता है। बच्चों एक बार फिर से आप देखें इसको। ये श्लोक आपके जो संस्कृत का बोर्ड में, संस्कृत में जो आपका पेपर आता है संस्कृत खंड से, उसमें एक आपको गद्यांश और एक आपको श्लोक, ये दोनों 7-7 नंबर के होते हैं बच्चों। तो अगर आप गद्यांश का भी अनुवाद सही ढंग से कर दें और श्लोक का भी अनुवाद सही ढंग से कर दें, साथ ही साथ आपसे संदर्भ प्रसंग भी पूछा जाता है, तो पाठ का नाम और अनुवाद अगर आप सही ढंग से कर देते हैं तो आपके पूरे 7+7 7+7 14 नंबर 14 नंबर आप बड़ी सरलता से हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अंतिम पद्य का, अंतिम गद्यांश का और अंतिम श्लोक का आप फिर से अनुवाद देख लें। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। पटु मैंने चतुर आसित मैंने थे, चतुर पत्रकार थे, किंतु इनका सबसे बड़ा गुण लोगों की सेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं पर ये शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी या ना होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश से अमूर्त रूप से प्रकाश को बिखेरते हुए और गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को श्रेष्ठ मार्ग दिखाते हुए
प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक मनुष्य में उपस्थित ही है। प्राणियों की सेवा में लगे हुए उन महान पुरुषों की जय जयकार है जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था का और मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं होता। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।